हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, जब घर का सारा काम खत्म कर लेती हूँ मैं, तो बीच में से जो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचता है, तो वो टाइम मैं लगाती हूँ अपने घर को सजाने में। क्योंकि हर गृहिणी का शौक होता है कि अपने घर को अच्छे से सजा के रखे। वैसा ही शौक मेरा भी है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने घर को सजा कर रखूं। तो बस वही टाइम होता है मेरे पास। जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है, तो थोड़ा-सा जो भी टाइम बीच में से मुझे मिलता है, तो वो मैं थोड़ा-थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ और लेती हूँ, और उसमें मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास ऐसा कौन-सा सामान पड़ा है, जिसको कि मैं दोबारा से रीयूज़ करके अपने घर को सजा सकूँ। क्योंकि जब हम एक ही तरह से घर को डेली देखते हैं ना, तो बोर हो जाते हैं। तो हमें होता है कि हम कुछ नया करें, कुछ ऐसा बीच में ऐड करें कि हमारा जो घर है, सुंदर लगने लग जाए, कुछ डिफरेंट लगने लग जाए। क्योंकि डेली हम किसी भी चीज़ को डेली देखते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। अगर वही चीज़ को हम थोड़ा-सा चेंज लेकर आ जाएँ ना उसी चीज़ में, तो वही चीज़ बहुत ही बढ़िया सी लगने लग जाती है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या नया करने वाले हैं, और देखती हूँ कि मुझे आज क्या मिलता है नया करने के लिए और आपको क्या दिखाने के लिए मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, शुरू करते हैं हम घर को सजाना। तो फिर चलिए मेरे साथ। मेरे पास इस तरह से ना एक ग्लास वास पड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पर ना पानी के निशान काफ़ी पड़े हुए हैं, जो कि ना देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि इसमें ना एक मेरा प्लांटर था लगा हुआ, तो वो पानी के अंदर था। वो प्लांटर जो था वो खराब हो गया, तो वो मैंने फेंक दिया। तो अब ये वास पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको डेकोरेट कर लूँ। तो मैं करने लगी हूँ इसको वाल पुट्टी के साथ डेकोरेट। तो मैंने वाल पुट्टी का ना डो बना लिया है। तो ये सॉफ्ट डो मैंने बनाया है। तो मैं इसका ना थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से ले रही हूँ, और इसको ना राउंड राउंड करके ना, जिससे हम बॉल्स बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से मैं ये सारी बॉल्स है जो बनाने लगी हूँ। तो ये हाथों में मेरे लगे ना, चिपके ना, इसलिए मैं ना थोड़ा-सा अपने हाथों पर ना टैल्कम पाउडर है जो वो लगा लूँगी, ताकि जब मैं एक-एक करके बॉल्स बनाऊँ ना, तो मेरे हाथों में चिपके ना। तो इस तरह से मैं सारी बॉल्स है ना बनानी शुरू कर दूंगी। तो जब मुझे लगेगा कि ये फिर से मेरे हाथों में चिपक रहा है, तो मैं फिर से इसी तरह से जैसे टैल्कम पाउडर पहले लगाया है वैसे लगा लूंगी। तो एक एक करके ना मैं सारी बॉल्स को ना इस तरह से बना लूंगी और साइड पर रखती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। तो मेरे मन में बस यही आया था कि मैं इसको इस तरह से डेकोरेट करूं। बाकी आपकी मर्जी है, आप किस कैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह से अगर कोई बेकार वास पड़ा हुआ है, तो आप भी ऐसे ही मेरे आइडिया लेकर कुछ डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे को ये था कि मैं ना इस तरह से इसको डेकोरेट करूं। तो एक एक करके मैंने ना ये बॉल्स हैं जो बनानी शुरू कर दी। तो इसी तरह से पहले मैं सारी बॉल्स हैं जो बना लूंगी, फिर मैं इसको डेकोरेट करना शुरू करूँगी। क्योंकि ये ना बहुत जल्दी से ना ड्राई हो जाता है वाल पुट्टी, तो ड्राई ना हो इसीलिए मैं सारी ना जो बॉल्स हैं मैं बनाने लगी हूँ। तो ये देखिए मैंने सारी बॉल्स है ना एक प्लेट में बना ली, और नीचे ना टेल्कम पाउडर लगा दिया था, ताकि जो बॉल्स है ना नीचे ना चिपके ना प्लेट पर। तो अब मैं क्या करूँगी, एक एक बॉल्स है जो मैं उठाऊंगी और इसके ऊपर पेस्ट करती जाऊंगी। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। तो इसके ऊपर मैं ना फेविबॉन्ड लगाऊंगी। इससे ना क्या होता है, बहुत ना इजीली चिपक जाता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से फेविबॉन्ड लगा ली, और इसके ऊपर एक एक करके जो सारी बॉल्स है ना, वो मैं ऐसे चिपकाती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। तो पहले थोड़ा-सा ये फिसलेगा, इसको थोड़ी-सी सपोर्ट देने के लिए मैं अपनी फिंगर से करूँगी, और फिर जब एक बार ये चिपक जाता है ना, फिर ये उतरने का नाम नहीं लेता। तो शुरू-शुरू में थोड़ा-सा होगा, ये थोड़े से खिसकेंगी बॉल्स क्योंकि थोड़ी-सी हैवी हैं। आप चाहे तो जो बॉल्स के साइज़ हैं वो छोटे भी बना सकते हैं, पर मैंने इस साइज़ में ही इसको रखा। तो क्योंकि नीचे की जो बॉल्स है ना मैं थोड़ी-सी बड़ी रखी हैं, और ऊपर की जो बॉल्स है ना मैं थोड़ी-थोड़ी सी ना साइज़ में छोटी रखूँगी। तो इस तरह से ना मैं सारी बॉल्स है जो मैं लगा दूंगी एक एक करके। इस तरह से फेविबॉन्ड से ना बहुत ना इजीली ना चिपक जाता है। अगर हम फेविकॉल यूज करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा इजीली नहीं चिपकता। तो अगर हम फेविबॉन्ड यूज करते हैं ना, तो वो एकदम से पकड़ लेता है। तो ये देखें इस तरह से मैं एक एक बॉल्स को सारी को चिपकाती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, जैसे भी आपको सही लगे ना उसी तरह से आप इसमें बॉल्स हैं जो वो लगा लें। ये देखिए तो मैंने इस तरह से मैंने ना गीली-गीली ही रखी है, इसको ड्राई नहीं किया। क्योंकि ना गीले में क्या होता है ना, इसको ना अगर मैंने शेप देनी होगी ना, तो मैं वैसे इसको शेप भी दे दूँगी।
तो ये देखें मैंने ना इसको वास को जो है उल्टा करके रख दिया। अब इस तरह से ना मैं सारी बॉल्स है ना जो मैं लगा लेती हूँ। तो ऐसे मुझे थोड़ा सा ना इजी लग रहा है, तो ऐसे मैं सारी बॉल्स हैं वो लगा लूंगी। तो ये देखिए मैंने आधे पोर्शन में सारी बॉल्स हैं जो लगा ली हैं। अब ऊपर का एरिया रह गया है तो उसको भी मैं इसी तरह से लगा लूंगी। तो ये देखिए वास है जो कुछ इस तरह से लगने लग गया, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने पत्थर है जो वाइट कलर के लगाए हैं, कुछ ऐसी लुक इसमें आ गई है। तो ये देखिए मैंने सारे की सारी बॉल्स हैं जो लगा दी हैं इसमें, और इसको ना ड्राई होने के लिए ना धूप में रख दिया, क्योंकि अच्छे से ये जब ड्राई हो जाएगा ना तो फिर इसमें मैं कलर करूंगी। तो ये देखिए मैंने इसमें कलर्स कर दिए हैं इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे कि जो चॉकलेट जैम्स होती है ना वैसे लग रहा है। और होली पे तो आपको पता है ना इस तरह से ना बिखरे बिखरे रंग होते हैं। तो मैं ना होली के लिए थोड़ी सी डेकोरेशन बना रही हूँ, कर रही हूँ। तो होली पर इस तरह से बिखरे बिखरे रंग होते हैं। तो मैंने ना इस तरह से ना इसको रखा है, और उस पे ऊपर है जो बीच में मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दिया, कुछ भी हम इसमें लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें इसको डेकोरेट करने के लिए इस तरह से फ्लावर लगा दिया। और देखो कितना सुंदर है जो हमारा पोट बनकर तैयार हुआ है। चाहे तो मैं इसको बिना भी इसके रख सकती हूँ फ्लावर के, और चाहे मैं इस तरह से रख सकती हूँ। तो ये देखें एक और आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो हमारे पास ना इस तरह की वुलन बेडशीट्स, वुलन ब्लैंकेट्स जो सॉफ्ट वाली होती है ना पड़ी होती हैं। तो मैं ना इसका बनाने लगी हूँ एक कैंडी पिल्लो। तो ये देखें मैं ना इसको इस तरह से फोल्ड करने लगी हूँ। तो कोई त्योहार आता है ना तो हम त्योहारों पर ना अलग अलग तरह से घर को सजाए ना तो बहुत ही ना अच्छा लगता है। तो मुझे था कि मैं ना कैंडी वाला पिल्लो बनाऊं जिसको बूस्टर भी बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसका ही बनाते हैं। तो ये मेरे पास ना एक दुपट्टा पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इस दुपट्टे के साथ इसका एक पिल्लो बनाते हैं कैंडी। तो आपके घर में भी इस तरह के पिल्लो, हमारे घर में सबके पास काफ़ी सारे दुपट्टेज होते हैं। तो या फिर साड़ी के पीस होते हैं, किस कोई भी ऐसी चीज़ हो ना डेकोरेट करने के लिए तो वो रख लो, तो उसका बना लो। तो मैं ना इसको ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको बराबर डबल फोल्ड कर लिया। तो जो जो बेडशीट है ना, ये देखिए इसको इस तरह से सेंटर में रख दूंगी, और जो दुपट्टा है ना वो सारा फोल्ड कर दूंगी। कुछ भी हमें करना नहीं पड़ता, कोई कटिंग नहीं करनी हमने, कोई हमने स्टिचिंग नहीं करनी, बस इस तरह से इसको फोल्ड करके मैं अच्छे से इसका एक कैंडी पिल्लो बना लूंगी। ये देखिए इस तरह से। और ना एक ना अलग सी ना लुक भी लगने लग जाती है, क्योंकि जब त्योहार आता है ना तो हम त्योहारों पर घर को सजाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो होली का त्योहार है वो वैसे तो हम सेलिब्रेट करते नहीं हैं, क्योंकि हमें होली के रंग से थोड़ी सी एलर्जी है, हम खेलते नहीं हैं। तो ये देखिए इस तरह से ना मैं यहाँ पर ना टाई कर दूंगी। तो मेरे पास ना एक पड़ा हुआ है थ्रेड, मैं आपको दिखाती हूँ, ये डोरी है। तो इसके साथ बिल्कुल मैच कर रही है। तो मैं इस डोरी के साथ ना इसको काफ़ी अच्छे से टाई कर दूंगी ताकि ये खुले ना। ये देखिए तो इसकी लुक ना अच्छी लग रही है। चाहे तो अगर ये ना भी, अगर दुपट्टा मैंने यूज़ करना है तो मैं दुपट्टा भी यूज़ कर सकती हूँ। अगर दुपट्टा नहीं यूज़ करना तो मैं जो इसके बम्बल्स है ना ये कट करके भी इस तरह से रख सकती हूँ। तो ये देखिए मैंने अच्छे से टाई कर लिया इसको। तो कहीं पर भी हम इसको रख सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसको दीवान पर अपने ड्राइंग रूम में रखा है, चाहे तो मैं अपने बेडरूम में भी इसको सजा सकती हूँ। तो ये लग नहीं रहा ना कि मैंने इसको एक बेडशीट के साथ डेकोरेट किया है, तो लग रहा है कि ये मार्केट से ही लाए हैं। अलग अलग तरह से हमें जैसे भी अच्छा लगे तो हम इसको इस तरह से डेकोरेट करके हम रख सकते हैं। तो ये देखें होली पर हम इस तरह से भी अपनी घर की सजावट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से किया, अगर आपके घर में भी वेस्ट दुपट्टे पड़े हों तो आप भी इस तरह से अपने घर को सजाएं। तो कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा आइडिया? ये देखें इस तरह से जैसे मर्जी आपका मन करे तो घर को सजाएं। तो एक और आइडिया आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ। ये मेरे पास ना किचन का फुट मैट पड़ा हुआ है। तो ये मैंने ना एक दो बार बिछाया है, और उसको जब धोने के बाद ये नीचे से खराब होने लग गया। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे की साइड है ना जो वो खराब होने लग गई है। तो ये जब मैं ना बिछाती हूँ ना तो नीचे से ना चिपकने लग जाता है, तो जो फ्लोर है ना वो ना खराब होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका कुछ रीयूज करके इसको यूज में लेके आते हैं, क्योंकि मुझे ना इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने इसको परचेज किया था। तो इसमें कलरफुल है ये, तो बहुत ही ना अच्छा लगता है कहीं पर भी इसको डेकोरेट करो तो।
और वैसे भी ना फ्रूट्स बने हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको कुछ अलग तरह से यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके नीचे ना एक कपड़ा लगा देती हूँ। तो मेरे पास ना ये ना सॉफ्ट वाला ना टॉवल पड़ा हुआ है बेकार से। तो मैंने सोचा कि इसको ये नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो सिलाई नहीं करूँगी मैं इसको, क्योंकि अगर मैं सिलाई करती हूँ ना, तो ये कपड़ा वैसा है तो इसमें ना छेद से आ जाएँगे, तो उसकी वजह से ये ना धीरे-धीरे से ना फटने लग जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके नीचे पेस्ट कर देती हूँ इस तरह से कपड़ा, कोई भी कपड़ा हो आपके पास। अगर आपके पास भी ऐसे मैट पड़े हुए हैं तो आप उसको बाहर मत निकालो, फेंको मत। आप इस तरह से ना नीचे कपड़ा पेस्ट कर लें। तो मेरे पास ये सॉरी, ये टॉवल पड़ा हुआ है सॉफ्ट वाला, तो मैं ना इसको कटिंग कर लेती हूँ अच्छे से। इसके नाप की ये देखें, मैंने इसकी साइज़ की रख लिया इसको, और इसको ना चारों तरफ से इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी, और फिर मैं ना इसको पेस्ट करूँगी। तो कटिंग कर ली है मैंने। तो मैं ना ये वाले ना फेविकोल का यूज़ करने लगी हूँ, जो कारपेंटर यूज़ करते हैं ना। तो अगर इसको मैं ना धोऊँगी भी ना, तब भी ये ना मेरा जो कपड़ा है ना नीचे से निकलेगा नहीं। तो मैंने इसको ना अच्छे से ना पेस्ट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। एक तो ये ना हैवी भी हो गया है, और वैसे भी ना अब सालों-साल ये मेरा जो मैट है ना कहीं जाएगा नहीं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ना पेस्ट कर लिया, और कोई भी मेहनत नहीं लगी, कोई भी मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, कोई सिलाई नहीं, कोई सुई धागा नहीं मुझे यूज़ करना पड़ा। बस मैंने फेविकोल है जो मैंने इसको अच्छे से लगा दिया, और इसके ऊपर मैंने कपड़ा रख दिया। तो इसको मैं यूज़ करने लगी हूँ अपने माइक्रोवेव पर। तो यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ इसको। तो क्योंकि किचन में ना मुझे ना थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था, और यहाँ पर लगाऊँगी ना तो ना लुक बहुत ही ना अच्छी लगने लग जाएगी। और वैसे भी जो हमारे माइक्रोवेव हमने जहाँ पर रखा होता है ना, तो वहाँ की सफाई हम डेली तो हम करते नहीं हैं, कभी-कभी हम करते हैं, हफ्ते में 1 बार करते हैं। तो इस तरह से मैं इसको बिछा दूँगी ना, तो गंदगी आने का नाम नहीं लेगी, और वैसे भी ना गर्मी आ रही है तो धूल-मिट्टी ज़्यादा होती है, तो सफाई का काम भी ना हमें ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ना नीचे भी बिछा दिया, और ऊपर की तरफ भी इस तरह से मैंने मैट लगा दिया है। तो ये ना छोटी-छोटी सी जो होती हैं ना बातें, तो इस तरह से हम अगर घर को सजाएँ ना तो बहुत ही बढ़िया-सा लगने लग जाता है। तो ये देखिए किस तरह से लगा आपको ये मेरा आइडिया। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? आइडियाज़ तो मेरे पास और भी है, पर वीडियो ना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आइडियाज़ जो बाकी के रह गए हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगी। अगर आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।